द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। जय सिया राम। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड आपके सम्मुख आज प्रस्तुत है। सर्वप्रथम मंगलाचरण। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओम पवन पुत्र हनुमंते नमः। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मंगलाचरण। शांतं शाश्वतं प्रमेयं नंगं निर्वाण शांतिप्रदं ब्रह्मा शंभुफणीन्द्र सेव्यं निशं वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं। नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मृते सत्यं वदामि च भवान् खिलः पुरात्मा। भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगं निर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। अतुलितबलधामं हिमशैलाब्देहं धनुज्वलकृशानुं ज्ञानिनां गृह्ण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। नमामि 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 नमामि। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। जामवंत के वचन सुहाए सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परखियो भा, तब लगी मोहि परखियो तुम भाई। सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आवासी तही देखी होई काज मोहि हर्ष विशेषी। यह कही नाय सबन कहूँ माता चले हर्षि धरि रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूतर सुंदर कौतुक कूद चढ़े ताऊप। बार बार रघुवीर संभारी तर के पवन तने बल पारी। जिहि गिरि चरण दे हनुमंता
चले सुगा पाताल तुरंता, जिमिया मोघ रघुपति कर भाना, एहि भांति चलियो हनुमाना, जल निधि रघुपति दूत पिचारी, तै मैं ना कहो ईशमहारी। हनुमान तेहि परसा कर, पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कऊ बल बुद्धि विशेषा, सुरसा नाम अहिन के माता, पठियन आई गई तेहि बाता। आज स्युरन मोहि दीन आहारा, सुनत वचन क पवन कुमारा। राम काज करि फिर मैं आवो, सीता कहि सुधि प्रभु ही सुनावो। तब तब बदन पेठियों आए, सत्य कहो मोहि जान दिमाई। कवन्यु जतन दे नहीं जाना, ग्रसन न मोहि कहियो हनुमाना। जो जन भरते ही बदनु पसारा, कपितनु कीन दुगुन विस्तारा। सोरा जो जन मुख तीठयो, तुरत पवन सुत बत्तीस भयउ। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। सत जो जन तेहि आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। बदन पैठ पुनि बाहिर आवा, मांगा बिदा ताहि सिरुनावा। मोहि सुरन जेहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा। राम काज सब करियो, तुम बल बुद्धि निदान। आशीष दी गई सो, हर्ष चले हनुमान सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। निश्चर एक सिंधु मारही, करी माया नभ के खग गही। जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल बिलो की तिनके परछाई। कछासक सो न उड़ाई, एहि विधि सदा गगन चर खाई। सोई छल हनुमान कह कीना, तासु कपट कपि तुरत ही चीना। ताहि मार मारुत सुत वीरा, पार पार गए मत धीरा। तहाँ जाए देखी बन शोभा, कुंजत चंचरीक मधुलोभा। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग भृंद देखी मन भाए। शैल विशाल देखी एक आगे, तापर धाये जड़ियो भय त्यागे। उमानक चुकप के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। गिरि पर चढ़ी लंका तो ही देखी, कही न जाए अति दुर्ग विशेषी। अति उत्तंग जल निधि चहु पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। कनक कोट कर परम प्रकाशा। कनक कोट विचित्र मणिकृत, सुंदरायत नाघना। चहु हट्ट हट्ट सुबट्ट बीति, चारु पुर बहु विधि बना। गज बाजी खाचर निकर पदचर,
सीन बरनत नहीं बने, बन बाग उपवन वाटिका, सत्कूप बापी सोहई। नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहई। कहूँ माल देह विशाल, शैल समान अति बल गर्जही। नाना अखारिन बिरही बहुविधि, एक एक न तरजही। करी जतन भट्ट को तिन विकट तन, नगर चहुदिस राजहि। कहूँ महिष मानुष धेनु खर अज, खल निशाचर भाचहि। एहि लागी तुलसी दास इनकी, कथा कछु एक है कही। रघुवीर सर तीरथ शरीरई, दाग गति पे हई सही। पुर रखवारी देखी बहु, कपि मन कीन विचार। अति लगी रूप धरो निसी, नगर करो पैसार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगलहारी, देवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। मसक समान रूप कपिधारी, लंकेहि चले सुमिर नरहरि। नाम लंकिनी एक निशिचरी, सोका चल से मोहि निंदरी। जाने नहीं मरम सट मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। मुटिका एक महाकपिहानी, रुधिर बमत धर नीठन मनी। सुभिसम पुनि संभारी, उठी सो लंका जोरी। पानी कर विनय सशंका, जब रावण ही ब्रह्मवर दीना। चलत विरंच कहा मोहि चीना, विकल हो सीते कपि के मारे। तब जानिस निश्चर संघारे, तात मोर अति पुण्य बहुता। देखयो नयन राम कर दूता, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख। धरे तुलायक अंग, तुलन ताहि सकल मिली। जो सुख लव सतसंग, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। प्रवेश नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधारि पुकर मिताई, गोपद सिंधु नल सितलाई। गरुण सुमेरु रेणु समताई, राम कृपा करि चितवा जाहि। अति लघु रूप धरियो हनुमाना, बैठा नगर सुमिर बैठा नगर सुमिर भगवाना। मंदिर मंदिर प्रति करि सोदा, देखे जता अगणित जोदा। गयो दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। शयन किए देखा कपिते, मंदिर मौन दीक बैदे। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर ता भिन्न बनावा। रामायुध अंकित ग्रह, शोभा बरन न जाए।
नव तुलसी का वृंदतः, देखी हर्ष कपिराय सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सु दशरथ अजिर बिहारी, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करे बासा, मन में तर्क करे कपिलागा, ते समय विभीषण जागा, राम राम तहि सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना, यही सनहट करी हो पहचानी, साधुत होय न कारज हानि, विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठी तहाए, करी प्रणाम पूछी कुशलाए, विप्र कहो निज कथा बुझाई, कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई, कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोहि करन बड़ भागी। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिर गुण ग्राम सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सु दशरथ अजिर बिहारी, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सुनहो पवन सुत रहनी हमारी, जिमि तस नन मऊ जीव बिचारी, तात कबहु मोहि जानिया नाथा, करियै कृपा भानुकुल माथा, नाथा तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मन माही, अब मोहि बा भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरस हट दीना, सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति, कहो कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब हे विधिहीना, प्रात ली जो नाम हमारा, तिहि दिन ताहि न मिले आहारा। अस में अधम सखा सुनो, मोह पर रघुवीर, कीनी कृपा सुमिर गुण, भरे विलोचन नीर सिया, हरि राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सु दशरथ अजिर बिहारी, जानत हो अस स्वामी बिसारी, फिर हित काहे न हो दुखारी, यही विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्वाच विश्रामा, पुनि सब कथा विभीषण कहाई, जिहि विधि जनक सुता तहरई, तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखे चहु जानकी माता, जुखुति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई, करि सोई रूप गयो पुनीत हवा, मन शोक सीता रह जवा, देखी मनई मन कीन प्रणामा, बैठे बीत जात निश जामा, कृषि तनु शीस जटाए कबीनी, जपत हृदय रघुपति गुणशीनी, निज पद नयन दिए मना, राम पद कमल लीन,
परम दुखी बा पवन सुत देखि जानकी दीन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तरुपल मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। तरुपल्लो मारहा लुकाई, करे विचार करो का भाई। तेहि अवसर राम आवा, संग नारी बहु किए बनावा। बहुविधि खल सी तहि समझावा, साम दान भय वेद दिखावा। कहा रावण सुनो सुमुख सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। तब अनुचरी करऊं पन मोरा, एक बेरा एक बार बेलोक ममोरा। तिन धरि ओट कहत बैदेहि, सुमिर अवधपति परम सनेहि। सुनु दस मुख खट्योत प्रकाशा, कबहु की नलिनी करई विकास। असमन समुझ कहत जानकी, कल सुधि नहीं रघुवीर भान की। सट सूनी हरि आने मोई, अधम लज्ज लाज नहीं तोई। आपहि सुनि खद्योत सम, रामहि भानु समान। परशु वचन सुनि काढ़ियसी, बोला अति खिसियान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सीता ते मम कृत अपमाना, कटियों तब सिर कठिन कृपाना। नाहित सपदि मानु मम बानी, सुमुखी होती नत जीवन हानि। सामत सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करि कर समदस कंदर। सो भुज कंठ की तब असी कोरा, सुनु सुट अस प्रवान पन मोरा। चंद्रहास हर मम परितापम, रघुपति विरह अनल संजातम। शीतल निशिति बहसी बर तारा, कह सीता हरु मम दुख भारा। सुनत वचन पुनि मारन धावा, मैं तनिया कही नीति बुझावा। कहस सकल निश्चरनि बुलाई, सीतहि बहुविधि त्रास हो जाई। मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मार बुखार पाना। भवन गयो दस कंधरा, यहाँ पे साच ने वृंद। सीतहि त्रास दिखावहीं, धरई रूप बहुमंद। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जानकी वल्लभ तुम्हें प्रणाम, जय सिया राम जय जय सिया राम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम,
जय सिया राम, जय जय सिया राम। आइए अब हम आपको इन 10 सुंदरकांड के 10 दोहों तक का अर्थ बताते हैं और आगे की कथा आपको सुनाते हैं। इस सुंदरकांड में इसमें वर्णन है कि हनुमान जी किस तरह लंका में घुसे और उन्होंने क्या क्या किया वहाँ पे किया। आइए चलिए सुनते हैं। दीन बंधु तुम दीनानाथ, कृपा सिंधु तुम कृपा निधान। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। अतुलित बल के धाम, सोने के पर्वत सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्यों को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रण्य संपूर्ण गुणों की निधान वानरों के स्वामी श्री राम जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जामवान जी के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय में को भाए। वे बोले, तुम लोग मेरी राह देखना जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट ना आऊं। काम अवश्य होगा। यह कह हर्षित हो सबको मस्तक नवाकर हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण कर हर्षित होकर हनुमान जी चले। समुद्र तीर पर एक सुंदर पर्वत था। उस पर चढ़ हनुमान जी रघुवीर का स्मरण कर वेग से उछले। समुद्र ने मैनाक पर्वत से कहा, हे मैनाक, तू उनकी थकान दूर करने वाला हो, उन्हें विश्राम दे। हनुमान जी ने उसे छू दिया और प्रणाम कर कहा, श्री राम जी का काम किए बिना मुझे कहाँ विश्राम। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी की बलबुद्धि की परीक्षा लेने के लिए सर्पों की माता सुरसा को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से ये बात कही, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह सुनकर पवन पुत्र बोले, श्री राम जी का काम करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं, तब मैं आकर तुम्हारे मुख में घुस जाऊंगा। तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दो। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया सुरसा ने, तो हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा लेना। सुरसा ने योजन भर मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी तुरंत 32 हो गए। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती जाती थी, हनुमान जी उससे दूना रूप दिखलाते जाते। उसने 100 योजन मुख किया। तब हनुमान जी ने बहुत छोटा रूप धारण किया और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारी बुद्धि बल का भेद पा लिया है, जिसके लिए तुम देवताओं ने मुझे भेजा था। तुम श्री राम जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। ये आशीर्वाद दे वो चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वो माया कर आकाश में उड़ते हुए पक्षी को पकड़ लेती। आकाश में जो पक्षी उड़ते थे उनकी जल में उनकी परछाई देखकर पकड़ लेती थी, जिससे वो उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे और वो खा लेती। वही छल उसने हनुमान जी के साथ किया। पवन पुत्र उसका कपट पहचान कर उसको मार कर समुद्र के पार आ गए। वहाँ जा वन की शोभा देखी। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित है। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग दौड़कर उस पर चढ़े। शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें पवन पुत्र हनुमान की कुछ बड़ाई नहीं है। ये प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़ हनुमान जी ने लंका देखी। बहुत बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। वो इतना अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है।
सोने की चहारदीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। अब छंद है, इसके बाद उसका अर्थ है उसी में। विचित्र मणियों से जड़ा वो सोने का परकोटा है, उसके अंदर बहुत से सुंदर घर हैं, चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूह को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। और 2 छंदों में तुलसीदास जी लंका के वन, बाग, उपवन का सुंदर वर्णन किया है। योद्धाओं और अखाड़े का तथा नगर की सब ओर से रखवाली का भी चित्रण किया है। पुर रखवारी देखी बहु, कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरो निसी, नगर करो पैसार। हनुमान जी ने मच्छर के समान रूप धारण कर भगवान श्री राम जी का स्मरण कर लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है? जितने चोर हैं वे सब मेरा आहार हैं। हनुमान जी ने उसे घूंसा मारा। वो पृथ्वी पर लुढ़क गिर पड़ी, लेकिन अपने को संभाल कर हाथ जोड़कर विनती कर बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने राक्षसों के विनाश की पहचान मुझे बता दी थी कि जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए, जब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री राम के दूत को देख पाई। यहाँ पर लंकिनी राक्षसी होकर कितनी ज्ञान की बात कहती है। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे 10 मिलाकर दूसरे पलड़े की ओर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो क्षण मात्र के सत्संग से होता है। प्रभु सिनगर कीजे सब काजा, हृदय राखे कौशलपुर राजा। गरल सुधार पुकर हिमिताई, गोपत सिंधु अनल सितलाई। वो हनुमान जी से कहती है कि राम जी का नाम लेके आप प्रवेश करो। हम सब भी श्री राम का नाम लेके कोई काम शुरू करते हैं तो अवश्य सफलता प्राप्त होती है। तब हनुमान जी ने बहुत छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण कर नगर में प्रवेश किया। हनुमान जी रावण के महल में गए पर जानकी जी नहीं दिखी। तब एक सुंदर ग्रह दिखा। वो महल राम जी के धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। रामायण अंकित ग्रह, शोभा बरन न जाए, नव तुलसी का वृंद देखी हर्ष कपिराए। तुलसी के वृक्ष समूह को देखकर हनुमान जी हर्षित हुए। उसी समय विभीषण जागे और राम नाम का उच्चारण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जान ब्राह्मण रूप धर उन्हें पुकारा। विभीषण जी ने बाहर आ प्रणाम कर कहा, क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं? मेरे हृदय में प्रेम उमड़ रहा है। क्या आप दोनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी हैं? तब हनुमान जी ने श्री राम जी की सब कथा कहकर अपना नाम बताया। दोनों के शरीर पुलकित हो गए तथा राम जी के गुणों का समूह का स्मरण कर दोनों प्रेम और आनंद में मगन हो गए। विभीषण जी ने कहा, मेरी रहनी सुनो, मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीभ। हे तात, मुझे अनाथ जान के क्या कभी सूर्य कुल श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करेंगे? फिर विभीषण जी जानकी जी लंका में जहाँ थी वहाँ वो जगह बताई। हनुमान जी ने कहा, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। विभीषण जी ने युक्ति बता दी। तब हनुमान जी मच्छर का रूप बनाकर अशोक वन में गए जहाँ सीता जी बैठी थी। सीता जी को
मन ही मन प्रणाम किया। श्री जानकी जी ने नेत्रों को अपने चरणों में लगे हुए हैं, कि नेत्रों को अपने चरणों में लगे और माँ श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में लीन हैं। श्री जानकी जी के नेत्र राम जी के चरणों में लगे हुए हैं और माँ उन्हीं के में लीन है। उसी समय रावण बहुत सी स्त्रियों के साथ वहाँ आया। उस दुष्ट ने सीता को बहुत तरह से समझाया, साम दाम भय भेद दिखाया। रावण ने कहा, मंदोदरी आदि सब रानियों को तुम्हारी दासी बना दूंगा सुमुखी। सीता जी ने तिनके का पर्दा कर कहा, हे दुष्मुख, हे पापी, मुझे सोने में हरलाया। हे अधम, तुझे लाज नहीं आती? कहीं जुगनू के प्रकाश से कभी कमलनी खिल सकती है? कहीं जुगनू के प्रकाश से कभी कमलनी खिल सकती है? अपने को जुगनू और रामचंद्र जी को सूर्य संत कर और सीता जी के कठोर वचन सुन रावण ने तलवार निकाल के बड़े गुस्से से बोला, सीता तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर कठोर कृपाण से काट दूंगा। हे सुमुखी, जल्दी मेरी बात मान लो। सीता जी ने कहा, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल के माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान पुष्ट और विशाल है, या तो वो भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। रेशट सुन, यही मेरा सच्चा प्राण है। सीता जी कहती हैं, हे चंद्रहास, चंद्रहास अर्थात तलवार, हे तलवार, श्री रघुनाथ जी की विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले, तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सीता जी के यह वचन सुन वह मारने दौड़ा। तब मैदानव पुत्री मंदोदरी ने नीति कह के समझाया। तब रावण ने राक्षसियों को सीता जी को डराने कहा, यदि ये महीने भर में ना माने, मैं इसे तलवार निकाल और मार दूंगा। रावण घर चला गया। राक्षसियाँ बुरे रूप दिखाकर सीता जी को भय दिखाने लगीं। उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसकी रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी। वो ज्ञानवती थी। आगे कथा आपको यहाँ 10 दोहे तक हो गई। अब आगे बाद में आपको सुनाएंगे। जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।